Good morning, children. Today we will study chapter 9 of history, that is socio-religious reforms. So in this chapter you will learn about the social and religious evils prevalent in the 19th century in Indian society, about the contributions of educated Indians and British administrators in abolishing social evils, and about the role of women social reformers. So, after 1813, the British policy of non-interference in the Indian society and culture changed. 1813 के बाद ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी कि वो इंडियन कल्चर और सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो चेंज हो गई थी. दिस हैपेंड मेनली ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड लिबरलिज्म इन द 19th सेंचुरी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नए नए आइडियाज़ आ गए थे रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और लिबरलिज्म के 19th सेंचुरी में. These ideas inspired British administrators to take up the challenge of reforming the Indian society. इन आइडियाज़ ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को इंस्पायर किया था कि वो इस तरह के चैलेंजिंग रिफॉर्म्स उन्हें करना है इंडियन सोसाइटी में. सो इंडिया इन 19th सेंचुरी. Indian society of the 19th century was in the grip of several social and religious evils. Caste system was prevalent in many parts of the country and it was the cause of much misery of the lower sections of the society. 19th century में इंडियन सोसाइटी जो है बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इवल्स के गिरफ्त में थी. कास्ट सिस्टम जो है उस टाइम कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में था और यही लोअर सेक्शन की सोसाइटी की लोअर सेक्शन की मिजरी का कारण भी था. नाउ कंडीशन ऑफ वुमेन्स. द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द society was deplorable due to the prevalence of practices such as sati, infanticide, parda, devdasi system, polygamy and child marriage and illiteracy. तो जो औरतों की पोजीशन थी सोसाइटी में वो सही नहीं थी क्योंकि हमारे समाज में उस टाइम बहुत सारी कुरीतियाँ थी, इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती सिस्टम, हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ को जला दिया जाता था, या फिर इन्फेंटिसाइड, फीमेल चाइल्ड होने पे उसको मार दिया जाता है. पर्दा सिस्टम तो आप जान ही रहे हैं. देवदासी सिस्टम जैसे पॉलीगेमी हो गया, चाइल्ड मैरिज और इलिटरेसी. पॉलीगेमी क्या है? एक से ज़्यादा शादी करना, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज आप जान ही रहे. इलिटरेसी, ये सारे रीज़न थे, ठीक है. वुमेन हैड टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ हस्बैंड्स हाउसहोल्ड. आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन as a widow or became a sati, immolating herself to the funeral fire of her husband. शादी के बाद औरतों को अपने हस्बैंड के हाउस होल्ड के कस्टम्स को फॉलो करना होता था. हस्बैंड के डेथ के बाद उसको फोर्सफुली एक विडो की लाइफ जीना होता था, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम, या फिर उसको सती कर दिया जाता था. इमोलेटिंग का मतलब है इसके बाद उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कर दिया जाता था. और वो इमोलेटिंग क्या, सेक्रीफाइस, जैसे वो खुद को सेक्रीफाइस की है अपने हस्बैंड की फ्यूनरल फायर पे, जबकि उसको फोर्सफुली सेक्रीफाइस कराया जाता था, वो अपनी खुशी से सती नहीं होती थी. नाउ सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम द ब्रिटिश रूलर्स रिमेन इनडिफरेंट टू द प्रैक्टिस ऑफ दीज सोशल कस्टम्स. काफ़ी समय तक जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ये जो सोशल कस्टम्स थे हमारे, इविल सोशल प्रैक्टिसेस थे, उसमें इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था काफ़ी समय तक. इट वाज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट एफर्ट्स वेर मेड टू इरेडिकेट दिस प्रैक्टिसेस. लेकिन 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कुछ एफर्ट्स किए गए इन इविल प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करने में, इनको हटाने में. Many educated Indians worked to bring socio-religious reforms and to improve the condition of women. बहुत सारे educated Indians worked to bring socio-religious reforms. उन्होंने काफ़ी मेहनत करी socio-religious reforms लाने में, and to improve the condition of women, और women's की condition को improve करने में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी. Pioneers among these social reformers were Rajaram Mohan Roy and Ishwachand Vidyasagar. इस फील्ड में सबसे आगे जिसका नाम आता है वो है राजाराम मोहन रॉय और
ईश्वरचंद्र विद्यासागर. Others like Keshav Chandra Sen, Mahadev Govind Ranade, Dayanand Saraswati, Jyotiba Phule, and Pandita Ramabai continued their work and tried to improve the condition of women and lower caste. तो ये वो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने औरतों की कंडीशन को सुधारने में अपना काफ़ी योगदान दिया है और लोअर कास्ट में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है. एज ए रिजल्ट, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century देयर वर सेवरल रिफॉर्म ग्रुप्स अक्रॉस इंडिया. इसका परिणाम ये हुआ कि 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत सारे रिफॉर्म ग्रुप्स हो गए थे इंडिया में. लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हुआ. फर्स्ट इज़ बंगाल. राजा राम मोहन रॉय's नेम इज़ यूजुअली listened first among the 19th century reformers concerned with the upliftment of the woman's status. राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाता है जब औरतों की स्टेटस को अपलिफ्ट करने की बात आती है. तो historians have often called him the father of the modern India and a champion of women's rights. historians इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं और ए चैम्पियन ऑफ वुमेन्स राइट. ही वर्क टायरलेसली टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी. इन्होंने ग्रेट एफर्ट से काम किया है इंडियन सोसाइटी को सुधारने में. He established the Brahmo Samaj to work for social welfare. The Brahmo Samaj campaigned against sati, child marriage, polygamy, caste distinctions and untouchability. इन्होंने ब्राह्मण समाज को स्टैब्लिश किया जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे. ब्राह्मण समाज सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, कास्ट डिस्टिंक्शंस और अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करते थे. इस कैंपेन अगेंस्ट सती arose the opposition of the orthodox Hindus who attacked him bitterly. इनका जो कैंपेन था सती सिस्टम के खिलाफ, इसको बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अपोज किए. Nevertheless, he was successful in getting a ban imposed on sati in 1829 under Governor General Lord William Bantry. इन्हें कामयाबी भी मिली इस सती सिस्टम के खिलाफ बैन इम्पोज करने में, जो कि 1829 में बैन लगा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंट्रिक के लीडरशिप में. हिज वर्क वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय केशव चंद्र सेन हु ट्राई टू ब्रिंग वोमेन इनटू न्यू रोल्स थ्रू स्कूल्स एंड प्रेयर मीटिंग्स. इनके काम को आगे बढ़ाया केशव चंद्र सेन ने, जिन्होंने कोशिश की औरतों को नए रोल्स देने में, जैसे स्कूल्स में या प्रेयर मीटिंग्स में. ईश्वरचंद्र विद्यासागर कैंपेन द कॉज ऑफ द फीमेल एजुकेशन. ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी फीमेल एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी योगदान दिया. एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ही सेट अप as many as 35 schools for girls, many of which were run at his own expense. जैसे स्कूल के इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने बहुत सारे स्कूल सेटअप किए, 35 स्कूल्स गर्ल्स के लिए, और जिसमें से ज़्यादातर इनके खुद के एक्सपेंस पे चलते थे. ईश्वरचंद्र वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा इन 1849. ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पहला इंडियन स्कूल फॉर गर्ल्स इन्होंने खोला कैलकाटा में 1849 में. Efforts made by him in the field of female education were remarkable because in those days people were prejudiced against women's education. इन्होंने जो एफर्ट्स किए फीमेल एजुकेशन के फील्ड में वो रिमार्केबल था, क्योंकि उस टाइम एक प्रेजुडिस थी वुमेंस एजुकेशन के खिलाफ. मीन्स वुमेंस आगे नहीं बढ़ सकती हैं. प्रेजुडिस क्या होती है? वो चीज़ें जो होती नहीं है लेकिन हम उसे मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है. जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम मानते हैं ना कि बैक बेंचर्स जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या फ्रंट बेंचर्स अच्छे होते हैं, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है. फ्रंट बेंचर्स भी
पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं या बैक बेंचर्स भी अच्छे होते हैं, तो ये एक प्रेजुडिस है जो जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, बस ये हमारा मानना होता है। तो ऐसे मान्यता थी उस टाइम वुमेन्स एजुकेशन को लेके। ही ऑल्सो अपोज पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। इन्होंने पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर मेड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बाय लीडिंग द कैंपेन टू लेजिस्लेट विडो रीमैरिज। ये विडो रीमैरिज की फील्ड में भी काफ़ी इनका योगदान रहा। डिस्पाइट ओपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ही अर्ज्ड द ब्रिटिश टू पास ए लेजिस्लेशन इनेबलिंग द हिंदू विडोज टू रीमैरी। समाज के डिफरेंट पार्ट से ओपोजिशन के बावजूद भी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अर्ज किया कि वो एक लॉ पास करे जिससे हिंदू विडोज रीमैरी कर सकें। As a result of his effort, the Widows Remarriage Act was passed in 1856. इनके इन्हीं प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। The marriage of a widow and the first one from the upper caste was celebrated in Calcutta on 7 December 1856 under the supervision of ईश्वरचंद विद्यासागर। तो विडो का जो मैरिज था सबसे पहला वो अपर कास्ट से हुआ था, जिसको सेलिब्रेट किया गया था कैलकाटा में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुपरविजन में। विद्यासागर personified the best of 19th century women and demonstrated an untiring will for positive social action. By the turn of the century, Swami Vivekananda, the founder of the Ramakrishna Mission in Calcutta, gave further impetus to the cause of emancipation of women by emphasis on spiritualism. Now in Maharashtra, the Prarthana Samaj, founded in 1867, did the same as was done in Bengal by Brahma Samaj and received the active support of eminent persons like Mahadev Govind Ranade and R.G. मंदिरकर। तो महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज was founded in 1867 and it did the same work done by the ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में जो थी ये भी वही काम करती थी जो ब्रह्म समाज करते थे एंड रिसीव एक्टिव सपोर्ट, और इन्हें एक्टिव सपोर्ट भी मिला था इमिनेंट पर्सन से, जैसे महादेव गोविंद रानडे हैं या R.G. मंदिरकर हैं। Ranade founded the National Social Conference to focus attention on social reforms. Ranade ने National Social Conference, it was founded by him to focus attention on social reforms. Social reforms पे attention को focus करने के लिए। At the same time, the Parsi journalist Brahmji Malabari captured the attention of the English reading public with the articles in the Times on the evils of the child marriage and the tragedy of forced widowhood of young women. तो उसी समय एक पारसी जर्नलिस्ट थे ब्रह्मजी मालबरी, इन्होंने अटेंशन कैप्चर किया इंग्लिश रीडिंग आर्टिकल्स पे जिसका नाम था द टाइम्स। उसमें क्या था, इविल्स जो चाइल्ड मैरिज की इविल्स थे और ट्रेजेडी ऑफ फोर्स विडोहुड फॉर यंग वुमेन, और उसमें ट्रेजेडी दिखाई गई थी कि कैसे विडोहुड फोर्सफुली विडो बना दिया जाता है। जैसे कम एज में लड़कियों की शादी कर देंगे, उसके बाद समय से पहले ही वो विडो बन जाएंगी कम उम्र में, उसको दिखाया गया है। D.K. कार्वे ऑफर्ड ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन विथ हिज इंस्टीट्यूशंस इन पुणे to educate young widows to become teachers in girls school. D.K. कार्वे ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफर किया अपने इंस्टीट्यूशंस में जो कि पुणे में था। वहाँ वो विडोज़ को एजुकेट करते थे, यंग विडोज़ को एजुकेट करते थे
जो कि गर्ल्स स्कूल में टीचर्स का काम कर सकती थी। अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र वाज ज्योतिबा फुले। दूसरी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर महाराष्ट्र की कौन थे? ज्योतिबा फुले। ही एंड हिज वाइफ स्टार्टेड ए गर्ल्स स्कूल एट पुणे। वो और उनकी वाइफ पुणे में गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किए। ही ऑल्सो एक्टिवली कैंपेन फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज। ये भी एक्टिवली कैंपेन किए विडोज के रीमैरिज में। ही वॉज सपोर्टेड बाई सोशल रिफॉर्मर्स लाइक जगन्नाथ शंकर सेठ एंड बाहू दाजी। इनको सपोर्ट भी मिला इन लोगों से। अनदर रिफॉर्मर विष्णु शास्त्री पंडित फॉर्म द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। दूसरे रिफॉर्मर थे विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था 1850 में। Students, that's all for today. We will continue the same chapter in our next class. Thank you.